लेकिन दोस्तों इन भी मौसम फखर में खुश आमदीद। जनाब खबर यह है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो 5th जनरेशन तैयारा तैयार कर रहे थे, उस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आई है कि तुर्की अब अपनी 5th जनरेशन तैयारा जिसका नाम कान रखा गया है, उसका प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान के अंदर कायम करेगा। यानी पाकिस्तान में ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं, ये ना सिर्फ तैयार होंगे बल्कि जनाब यहाँ से वो तैयारे तैयार करके दुनिया भर में फरोख्त के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए बेचे भी जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और तुर्की किस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने में अपना रोल प्ले करेगा, जनाब इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 और ऐसे नए डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको पाकिस्तान अपने जो दिफाई निजाम है उसका हिस्सा बना रहा है। लिहाजा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। देखें, अब हम आ गए हैं 21वीं सदी के अंदर और अब जो दुनिया के अंदर जंगों को लड़ने का तरीकाकार है वो ना सिर्फ बदल गया है बल्कि जंगी हिकमत अमली भी तब्दील हो गई है। अब मैदान जंग में टैंक और तोपें जो है ना वो फैसला नहीं करते, बल्कि अब आ गए हैं प्रिसीशन स्ट्राइक्स वाले मिसाइल्स। पहले होते थे जनाब आर्म बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर आगे क्रूज मिसाइल, फिर आगे सबसोनिक मिसाइल, फिर आगे सुपरसोनिक मिसाइल्स, अब आ गए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर बतदरीज तरीके जो है ना वो तरक्की वो होती चली जा रही है और इस तरह इन मिसाइल्स को रोकने के लिए जो नए नए निज़ाम हैं वो भी बनते चले जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मई के अंदर मार्का हुआ था, वहां पर हमने ये जो ड्रोन्स की जंग है, खासतौर पर पाकिस्तान यानी इंडो पाक सिनेरियोस के अंदर ये पहली मर्तबा देखी। इससे पहले तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई के अंदर ये जो ड्रोन्स हैं इन्होंने अच्छी खासी अत मचाई हुई थी, लेकिन अमली जंग के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने ये जो ड्रोन्स फाइट लड़ी है, इसने इनफैक्ट मुस्तकबिल के जो जंगी मंजरनामे हैं उसको तब्दील करके रख दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये जो डिफेंस लेयर्स बनती हैं जिनको हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर भी तनव्वो आया है। अब चूंकि जो नए हथियार हैं जिससे मैंने आपको बताया ड्रोन्स, तो उन ड्रोन्स को या ये जो दीगर मिसाइल्स वगैरह हैं इनको रोकने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं उसमें रोशनी और तवानाई, ये दोनों एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में जो है वो हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों के साथ मिलकर जंगों का नक्शा तब्दील करके रख देगी। इसका मतलब ये है, ये जो बात मैंने अभी आपकी खिदमत में की है कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ हाई पावर लेजर बीम्स, ये 2 ऐसी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ काम का आगाज कर दिया है बल्कि इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2026 के अंदर ये जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम में शामिल हो जाएगी। अब ये माइक्रोवेव हथियार काम कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जिसमें
चीन है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इजराइल है, ये तमाम के पास माइक्रोवेव और लेज़र टेक्नोलॉजीज़ ये दोनों मौजूद हैं। चीन ने तो अभी ये जो 3 सितंबर को उन्होंने अपनी जो मिलिट्री परेड की थी, वहाँ पर उन्होंने अपने ये जो LY यानी ये जो हाई पावर्ड लेज़र है, इस हथियार को उन्होंने नुमाइश के लिए पेश भी किया था। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इसराइल ने भी ये जो हाई पावर लेज़र है, जिसका नाम उन्होंने स्टील बीम रखा था, इसका उन्होंने अमली तजुर्बा करते हुए ये जो स्टील बीम है, इसको अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसमें शामिल करने का ऐलान भी कर दिया था। इसी तरह ये मुख्तलिफ और ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने माइक्रोवेव हथियारों पर काम का आगाज शुरू कर दिया है। चूंकि चीन की तरफ से माइक्रोवेव हथियार पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और इस हवाले से बताया यह गया है कि पाकिस्तान के जो दिफाई शूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान की टेक्निकल टीम्स हैं, हाल ही में उन्होंने चाइना का विजिट किया था और इस विजिट के दौरान ख़ास तौर पर ये जो माइक्रोवेव हथियार हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी के हवाले से ये किस तरह बनाए जाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी माहिरीन को खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान आकर इस हवाले से R&D पर काम शुरू कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कि वो ना सिर्फ इस पर उन्होंने काफ़ी हद तक पेशरफ्त की है, बल्कि इस बात की तवक्को का इजहार किया गया है कि 2026 यानी अगले बरस माइक्रोवेव हथियार पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये जो माइक्रोवेव हथियार हैं, ये काम कैसे करते हैं और ये किस तरीके से ये जो दुश्मन की तरफ से ड्रोन स्वाम्स आते हैं, इनको किस तरीके से गैर फाल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने घरों में देखा होगा अमूमी तौर पर किचन्स के अंदर माइक्रोवेव्स मौजूद होते हैं। ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये इनफैक्ट खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या अगर ख़वातीन ने किसी चीज़ को तैयार करना हो तो उसके लिए भी, बेकिंग शेकिंग के लिए भी ये माइक्रोवेव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव्स के अंदर इस्तेमाल होती है किचन्स में, उसी टेक्नोलॉजी को अगर इन्हांस कर दिया जाए, उसके दायरे में इजाफा कर दिया जाए, तो ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान मई में हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ बॉर्डर्स से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। लाहौर में भी आए थे, भावलपुर में आए थे, फैसलाबाद में आए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे और उन ड्रोन्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से गैर फाल किया गया था। उनको या तो फायरिंग करके हिट किया गया था या उनको वैसे ही नीचे गिराया गया था और उसके लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल किचन वाले माइक्रोवेव की तरह काम करती है, यानी ये एक हीट की एक, जिसे हम कह सकते हैं शुआ, वो एक हीट बीम फायर करती है और उसके नतीजे में जब वो हीट बीम जाकर टकराती है ड्रोन से, तो वो ड्रोन की सतह को इस हद तक गर्म कर देती है कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ सर्किट्स मौजूद होते हैं, या तो वो जल जाते हैं या वो पिघल कर गैर फाल हो जाते हैं और ये ड्रोन्स खाम खा लहराते हुए यूं करके आके लिप्पो गुड्डी की तरह नीचे आके गिर जाते हैं और उसको बाद में फिर जो है वो उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो ये जो नए माइक्रोवेव हथियार हैं, ये महज एक फायर के अंदर 100 ड्रोन्स को, सिर्फ एक फायर के अंदर 100 ड्रोन्स को नकारा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजीज को अपनाया जा रहा है। इसी तरह ये जो लेज़र हथियार हैं, ये भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करते हैं और ये जो नए लेज़र सिस्टम्स हैं, ये ड्रोन्स, मार्टर शेल और रॉकेट्स को सस्ते और तेज़ तरीके से गिराने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और इसमें भी जो लेज़र बीम है, हाई पावर लेज़र बीम,
उसको फायर किया जाता है और उसके जरिए ये रॉकेट्स और मोटर्स और ड्रोन्स को नाकारा किया जाता है। अलबत्ता ये इस लेवल की जो डिफेंस शील्ड है उसके लिए ये हाई पावर्ड लेजर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हथियार है, लेकिन ये जो लेजर है, हाई पावर्ड लेजर, ये मिसाइल्स को रोकने में कतई तौर पर नाकाम है। अलबत्ता ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अंदर ये एक लेयर के तौर पर बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर सकती है। लिहाजा इन दोनों टेक्नोलॉजीज को अब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं ये मॉडर्न लड़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार हैं, क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत हद तक ताकतवर है। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो जदीद तरीन निज़ाम है उसके से लैस होते हैं। इसकी जो हथियार रखने की, जिसको वेपन बे कहते हैं, ये हिडन होती है। लिहाजा ये अपने हीट सिग्नेचर्स के ज़रिए इनको डिटेक्ट करना कतई तौर पर अगर मैं ये कहूँ तकरीबन 90% नामुमकिन होता है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। चूँकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को इंडिया के मुकाबले में रखा हुआ है, यानी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो चूंकि वसाइल के एतबार से इंडिया से कम ताकत रखता है, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी को कम अज कम इस हद तक लेके जाता है कि वो अपनी मजबूत जंगी हिकमत अमली के जरिए इंडिया को धूल चटा सके। और इसका हमने अमली मुजाहरा देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने रफाल जैसे, जिनको नाकाबिले शिकस्त तैयारे कहा जाता था, पाकिस्तान ने 4 गिराए। अब तो क्रिकेट मैच में बेशक पाकिस्तान क्रिकेट में हार जाए, लेकिन 6-0 का जो निशाने हैं इस तरह करके वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो मैदान के अंदर उसका मुजाहरा करते हुए हमें नजर आते हैं। कल हारिस रऊफ ने भी इसी तरह की काफी हरकतें की। खैर, अब इस हवाले से पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन तैयारों के 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। 40 तैयारे पाकिस्तान ने चाइना से लेने हैं J-35, और उसके साथ साथ कान तैयारे जो डुअल इंजन तैयारे हैं वो पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर बना रहा है। इसका एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी 2023 में तैयार हो चुका है, उसकी इब्तदाई आजमाइश भी की जा चुकी है, जबकि इसकी जो दूसरी आजमाइशी परवाज थी ये अभी हाल ही में तकरीबन 2 महीने पहले वो की गई है, जब पेरिस के अंदर एक एयर शो के अंदर कान तैयारों को वहां पर डिस्प्ले किया गया था, और उसके जो टेल्स थी उसके एक तरफ पाकिस्तान का झंडा पेंट किया गया था, दूसरी जानिब जमहूरी तुर्किया का झंडा पेंट किया गया था। अब इस वाले से जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि 5th जनरेशन तैयारों की पाकिस्तान में तैयारी के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा गया है। ये जो मुआहदा है 8वें पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो के दरमियान तय पाया था, और दोनों ममालिक की दफाई शराकत दारी का ये तसलसल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सबूत है। अब अगर ये जिस तरीके से एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान और तुर्की का, यहाँ पर मुश्तरका इसकी जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं वो तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी कामरा के अंदर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों को तैयार कर रहा है, और पाकिस्तान ने अब JF-17 थंडर तैयारों के लिए भी अगले मरहले का जो तैयारा है, यानी जिसको ब्लॉक 4 तैयारा कहा जाता है, उसको तैयार करने के अमल का आगाज कर दिया, और ये 4.5 जनरेशन का तैयारा होगा। इसी तरीके से कान तैयारों की पाकिस्तान में तैयारे से ना सिर्फ इसकी लागत कम होगी, बल्कि ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं इनकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में ट्रांसफर होगी। तुर्क वजीर दिफा ने इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की शिरकत और ये जो प्रोडक्शन लाइन है इसको पाकिस्तान में बनाने की तस्दीक भी कर दी है। इस हवाले से पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तुर्की की जो उनके जो इदारे हैं वहाँ से तरबियत, सब सिस्टम्स और दीगर चीज़ों पर वो उस पर काम भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो तैयारे हैं इनकी मुकम्मल प्रोडक्शन 2028 से 2030 तक मुतवक्के है। इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जो तैयारे हैं इसके हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनमें इंडोनेशिया और अज़रबैजान भी शामिल हैं, इनके साथ इब्तदाई तौर पर मुआहदे तय पा गए हैं, यानी तैयारे तैयार होने से पहले ही ख़रीदार मिल चुके हैं, जिसमें से इंडोनेशिया ने
48 कान तैयारों के लिए $10 बिलियन का मुआहदा कर लिया है। आज़रबाईजान भी ये जो 5th जनरेशन के तैयारे हैं कान, इसको खरीदने के लिए तैयार है। इन तैयारों के अंदर ख़ास तौर पर जो इंजन हैं वो अमेरिकन अभी तक प्लान किए गए हैं कि अमेरिकन इंजन्स इसके अंदर लगाए जाएंगे। और अभी जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका में उनको मुलाकात की दावत दी हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहाँ पर ये जो इंजन्स हैं इसके हवाले से बात की जाएगी और ये जो इंजन्स की फरामी है और उसके बाद पाकिस्तान ख़ुद भी जो 5th जनरेशन तैयारों की इंजन साजी के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर भी एक अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ की पाकिस्तान के सिस्टम में एंट्री है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। 5th जनरेशन तैयारे 2028 में पाकिस्तान के बनना शुरू होंगे। 2030 तक ये जो तैयारे हैं ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे और पाकिस्तान से भी इनकी जो प्रोडक्शन है उसका आगाज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास फौरी तौर पर चाइना से J-35 और उसके साथ साथ कान तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस डील की है, ये जो नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान और तुर्की का इश्तराक, ये सऊदी शमूलियत से इसके अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पर कुछ थोड़े बहुत रुकावटें थी वो ना सिर्फ दूर होंगी बल्कि ये जो तेज़ रफ्तार प्रोडक्शन है इसका आगाज़ भी होगा और माली दबाव का ख़ात्मा भी होगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये तैयारे पाकिस्तान में तैयार होंगे तो ये सऊदी अरब के डिफेंस में भी इस्तेमाल होंगे। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की दिफाई तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के तरक्की के हवाले से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं बल्कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान आने वाले चंद बरसों में किस तरीके से इस रीजन की एक अहम तरीन पावर के तौर पर ना सिर्फ इस्टेब्लिश होगा बल्कि दुनिया पाकिस्तान की काबिलियत का लोहा मानेगी इंशाअल्लाह। अपने अगर जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।